नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे बैंक की जो एशिया के विकास की कहानी का एक बहुत ही अहम किरदार रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी की। आइए इसे थोड़ा और करीब से जानते हैं। देखिए, एडीबी का मिशन सिर्फ पैसों का लेन देन करना नहीं है। उनका लक्ष्य है एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र बनाना। ये सुनने में सिर्फ एक लाइन लगती है, पर असल में ये एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी सपना है। लेकिन सवाल तो यही है कि इतना बड़ा सपना हकीकत कैसे बनता है। आखिर वो कौन से तरीके हैं, कौन से साधन हैं जिनका इस्तेमाल करके ये बैंक अपना काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसी सवाल के जवाब में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एडीबी है क्या। एशिया के विकास के लिए बने इस खास बैंक की परतें खोलकर देखते हैं। बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में कहें तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जिसे एशिया पैसिफिक रीजन में आर्थिक असमानता से लड़ने और विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था। अब कुछ जरूरी फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये जानना काफी दिलचस्प है कि ये बैंक 1966 से काम कर रहा है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है और आज इसमें 68 देश सदस्य हैं। और हाँ, इसके मौजूदा प्रेसिडेंट हैं जापान के मसात्सुगु असाकावा। और हाँ, इतनी बड़ी संस्था को चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पूरी टीम है। असल में यही लोग तय करते हैं कि बैंक का पैसा कहाँ और कैसे इस्तेमाल होगा, ताकि विकास का पहिया सही दिशा में घूमता रहे। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये काफी दिलचस्प है। ये है इसका शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर। जैसा कि साफ दिख रहा है, जापान और अमेरिका इसके सबसे बड़े हिस्सेदार हैं। जापान का योगदान लगभग 15% है, जिसका सीधा सा मतलब है कि बैंक के बड़े फैसलों में इन देशों की एक बहुत अहम भूमिका होती है। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि एडीबी क्या है। चलिए अब अगले सेक्शन में चलते हैं और ये देखते हैं कि ये अपने मिशन को एक्शन में कैसे बदलता है। आखिर इसके पास वो कौन से फाइनेंशियल टूल्स हैं। तो देखिए, एडीबी के पास विकास को फंड करने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके हैं। पहला और सबसे आम है लोन यानी कर्ज। दूसरा है टेक्निकल असिस्टेंस, मतलब ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विशेषज्ञ सलाह भी देते हैं। तीसरा है ग्रांट्स यानी अनुदान, जो वापस नहीं करना होता। और चौथा है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें बैंक किसी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी खरीदता है। चलिए अब थ्योरी से हटकर एक असली उदाहरण देखते हैं। ये देखते हैं कि भारत में एडीबी का काम कैसा रहा है और कैसे इसने कागज पर बनी योजनाओं को जमीन पर उतारा है। भारत और एडीबी का रिश्ता बहुत पुराना और गहरा है। जब 1966 में इसकी नींव रखी गई थी, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक था। मतलब ये साझेदारी लगभग 6 दशकों की है। तो एडीबी ने भारत में क्या-क्या किया है? एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे शहरों के मेट्रो रेल सिस्टम। सोचिए, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में मेट्रो ने लाखों लोगों की जिंदगी कितनी आसान बना दी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा स्मार्ट सिटी बनाने के मिशन में भी एडीबी ने एक अहम भूमिका निभाई है, जिससे हमारे शहर न सिर्फ मॉडर्न हो रहे हैं बल्कि रहने के लिए और बेहतर भी बन रहे हैं। लेकिन विकास सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, है ना? एडीबी ने ग्रामीण सड़कों के जाल को बिछाने में भी मदद की है, जिससे दूर दराज के गांव अब बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से बेहतर तरीके से जुड़ रहे हैं। और सोचिए, साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत, एडीबी ये सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि लाखों लोगों तक पीने का साफ पानी पहुंचे। और भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसने रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स में भी निवेश किया है, जो इसके सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य से बिल्कुल मेल खाता है। तो चलिए, इन सब उदाहरणों को देखने के बाद अब एक कदम पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। एशिया को एक बेहतर जगह बनाने का एडीबी का मिशन लगातार जारी है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? एडीबी का मूल मकसद है आर्थिक असमानता को कम करना, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना, गरीबी को खत्म करना और सबसे जरूरी बुनियादी ढांचे का विकास करना। यही इसका पूरा सार है। और अंत में एक सवाल, जैसे जैसे एशिया की चुनौतियां बदल रही हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर डिजिटल डिवाइड तक, एडीबी को अपने मिशन को जारी रखने के लिए खुद को कैसे बदलना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।